सो मैम, जब हम किसी भी एमबीबीएस अब्रॉड के एस्पिरेंट्स के बारे में बात करते हैं, वो होता है क्या हम एमबीबीएस अब्रॉड के लिए अप्रोच करना सही है या नहीं। मैं बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ही क्यों वो चुने? पारा मेडिकल इंस्टीट्यूट को इसलिए चूज करने बोलूँगा। टोटल बजट एक स्टूडेंट अगर प्लान कर रहा है तो कितना उसको लेके चलना चाहिए इंडियन रुपीस? जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आ जाता है कि नीट का स्कोर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। एजुकेशन क्वालिटी कैसी होती है और एफएमजी की प्रिपरेशन स्टूडेंट कब से स्टार्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को? 10 ईयर्स हमारा एफएमजी या फिर नेक्स्ट का एग्जाम जो है वो क्वालिफाई करना रहेगा। जो बच्चे अभी फ्लाई करने वाले हैं या फिर जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जो ड्रॉपर्स हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? So hello everyone, welcome back to our channel ACADFly powered by PhysicsWala, and if you are a student planning MBBS from abroad in 2026 intake या फिर आप एक पेरेंट हैं जो अपने बच्चे के लिए सेफ और बेस्ट यूनिवर्सिटी देख रहे हैं MBBS करने के लिए 2026 में, then this video is going to be really helpful for you, क्योंकि हम आज एक ऐसी यूनिवर्सिटी के बारे में बात करेंगे जिसके बारे में मोस्टली स्टूडेंट्स क्वेश्चन करते हैं। सो आज हम कवर करने वाले हैं एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में, एलिजिबिलिटी के बारे में, टोटल फीस आपको कितनी लेके चलनी है, बजट इन इंडियन रुपीस, हॉस्टल फीस, इन सब के बारे में बात करेंगे, एफएमजी के बारे में भी बात करेंगे। सो वीडियो को एंड तक देखिएगा क्योंकि हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं एमबीबीएस एक्सपर्ट मिस्टर प्रतीक गुहा सर। हेलो सर, वेलकम टू आवर चैनल अकेडफ्लाई पावर्ड बाय फिजिक्सवाला। थैंक यू सो मच मैम फॉर इनवाइटिंग मी। ओके, हाउ आर यू सर? आई एम ऑल गुड मैम, आप कैसे हैं? आई एम ऑल्सो गुड, थैंक यू फॉर आस्किंग। सो सर, सबसे पहले मेरा क्वेश्चन ये है, जो बच्चे एमबीबीएस अब्रॉड से करने का प्लान करते होंगे तो उनके जनरली क्वेश्चंस क्या होते होंगे, मेजर क्वेश्चंस वो क्या पूछते हैं? सो मैम, जब हम किसी भी एमबीबीएस अब्रॉड के एस्पिरेंट्स के बारे में बात करते हैं तो उनके दिमाग में जो सबसे पहला क्वेश्चन उनको जो स्ट्राइक करता है वो होता है क्या हम एमबीबीएस अब्रॉड के लिए अप्रोच करना सही है या नहीं। फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन जो उन्हें स्ट्राइक करता है कि क्या हम जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं क्या वो कॉलेज एनएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो कर रहा है या क्या नहीं कर रहा है। थर्ड इंपॉर्टेंट जो उनके दिमाग में जो चलता है यूजली बच्चों के मन में क्वेश्चंस विच इज़ कि उस यूनिवर्सिटी का एफएमजी पासिंग परसेंटेज कितना होता है। फोर्थ क्वेश्चन वुड बी, अब वो ये सोचते हैं कि क्या जो हमारा यूनिवर्सिटी जो हम चूज़ करें क्या वो हमारे बजट में लाइक करेगा या नहीं करेगा। एंड द फिफ्थ क्वेश्चन जो उन्हें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट लगता है विच वी कैन नॉट अवॉइड इज़ बेसिकली क्या वहाँ का कल्चर में हम उसको अडेप्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। सो दीज आर दी मेजर 5 क्वेश्चंस जो एक स्टूडेंट को बहुत ज़्यादा हिट करते हैं। ओके, सो अगर मैं बोलूँ कि एक स्टूडेंट है, वो प्लान कर रहा है अब्रॉड जाने के लिए, एमबीबीएस करना है उसको, तो उसको अपनी प्रिपरेशन कब से स्टार्ट कर देनी चाहिए इफ लाइक ही इज और शी इज प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड? आइडियली सो मैम, जब हम बात करते हैं एमबीबीएस अब्रॉड के लिए Yes. सो एक स्टूडेंट का राइट टाइम होता है जस्ट आफ्टर पासिंग द 12th स्टैंडर्ड। Okay. सो वंस द स्टूडेंट हैज़ गिवन देयर नीट एग्जामिनेशन, उसके बाद से आफ्टर गेटिंग द रिजल्ट ऑफ द नीट मार्क्स, उसके एनालिसिस की बेसिस पे आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टाइम। प्लस ऑल्सो जब हम बात करते हैं इंटेक्स के ऊपर, एज वी ऑल नो कि देयर आर मेजरली 2 टाइप्स ऑफ इंटेक दैट इज अवेलेबल। सो एक होता है आपका सितंबर इंटेक और एक होता है आपका जैन इंटेक। आई वुड से जैन इंटेक इज़ द प्रेफर्ड ऑप्शन फॉर ऑल द स्टूडेंट्स। उसके मल्टीपल रीजंस भी हैं बिकॉज एक वहाँ पे स्टूडेंट्स की फ्लो थोड़ी कम रहती है, कम स्टूडेंट्स एडमिशन्स लेते हैं। सेकेंडली हमारे पास ऑलरेडी हम एक बार नीट का एग्जाम दे चुके होते हैं, सो वी ऑल नो कि हमारा भी नेक्स्ट टाइम पे अगर हम दोबारा से ड्रॉप लेके दोबारा से हम नीट एग्जाम देने की बात कर रहे हैं तो वी ऑल नो कि हमारा एग्जाम एक एनालिसिस हमें मिल सकता है, उसके बेसिस से हम डिसीजन ले सकते हैं आगे बढ़ने के लिए। सो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट ऑप्शन। ओके, सो जैसे कि आपने बोला सर कि बच्चा ऑलरेडी एक बार नीट दे चुका होता है ना, तो जैसे अगर किसी बच्चे ने 300 स्कोर किया है नीट में एंड इफ ही इज प्लानिंग और शी इज प्लानिंग कि वो दोबारा एग्जाम दे, तो आपको क्या लगता है कि आप क्या उनको सजेस्ट करेंगे कि वो अपना टाइम सेव कैसे कर सकते हैं, वो बेटर प्लानिंग कैसे कर सकते हैं? सो मैम, इसके लिए हमें ये समझना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमें ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास फैक्ट्स क्या है। सो अगर हम फैक्ट्स की बात करते हैं, वी ऑल नो कि एमबीबीएस में नीट के जो एस्पिरेंट्स हैं करेंटली दैट इज़ अराउंड 23 लाख स्टूडेंट्स, करेक्ट। एंड जो हमारे पास मेडिकल सीट्स अवेलेबल है दैट इज़ क्लोज टू ओनली 1 लाख स्टूडेंट्स। सो 80-85% ऑफ द स्टूडेंट्स जो लाइक करते हैं वो इसी स्कोर में 300 to 400 के बीच में लाइक करते हैं। सो वी नीड टू रियली थिंक ऑफ कि क्या हम जब हम नेक्स्ट अटेम्प्ट देना चाहते हैं क्या वो हम 100% श्योर हैं कि हम नेक्स्ट अटेम्प्ट में हमारा जो स्कोर है, बिकॉज गवर्नमेंट मेडिकल सीट्स अगर आपको चाहिए करेंटली सो एटलीस्ट आपको 600 एंड अबव आपको स्कोर चाहिए होता है आउट ऑफ 720। तो इफ़ यू आर 100% श्योर कि हमें जो है हम आ जाएगा 650 क्रॉस कर जाएंगे, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर वन मोर अटेम्प्ट फॉर द नीट एग्जामिनेशन। एल्स व्हाट आई वुड सजेस्ट कि आप अपना टाइम सेव कर सकते हैं, क्योंकि हम जिस कॉलेजेस को बाहर चूज़ करते हैं, जिस यूनिवर्सिटीज़ को हम बाहर चूज़ करते हैं, दोज आर ग्लोबली रिकग्नाइज्ड यूनिवर्सिटीज़।
सो कल के दिन में चाहे आपको इंडिया में प्रैक्टिस करना हो, चाहे आप अब्रॉड में भी प्रैक्टिस करना चाहते हो, डेफिनेटली एमबीबीएस अब्रॉड इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शंस दैट यू कैन गो फॉर। सो सर माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट? अगर कोई बच्चा प्लान कर रहा है अब्रॉड जाने का, एमबीबीएस करने का, तो उसे बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट ही क्यों वो चुने? सो मैम, इसे समझने के लिए हमें सबसे पहले 2 पॉइंटर्स हमें बेसिक समझना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाई शुड वी गो फॉर उज़्बेकिस्तान? बिकॉज़ ऑब्वियसली बुखारा उज़्बेकिस्तान में है। सो उज़्बेकिस्तान को चूज़ करने का 2 प्राइमरी रीज़न इज़, वन इट इज़ एनएमसी गाइडलाइंस को फॉलो करती है, एंड सेकेंडली इट इज़ अ बजट फ्रेंडली कंट्री। नाउ स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की, इट इज़ अमंग द टॉप 3 यूनिवर्सिटीज़ इन द एंटायर उज़्बेकिस्तान। सेकेंड रीज़न मैं जिस वजह से इसको सजेस्ट करूँगा, इट्स बिकॉज़ यहाँ की जो एफएमजी पासिंग परसेंटेज है, अगर मैं 2024 के रिजल्ट की बात करूँ, पूरे उज़्बेकिस्तान में इट इज़ वन ऑफ द हाईएस्ट एफएमजी पासिंग परसेंटेज विद क्लोज टू 48% ऑफ स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड द एफएमजी एग्जामिनेशन एज पर द गवर्नमेंट डेटा। थर्ड इंपॉर्टेंट रीज़न अगर मैं बात करता हूँ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की, तो आपको वर्ल्ड क्लास टॉप नॉच मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पे अवेलेबल हो सकता है विथ मोर फोकस ऑन द प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स, जो हमें पता है कि आने वाले दिनों में एक किसी भी मेडिकल एस्पिरेंट जो इंडिया में एफएमजी का एग्जाम देने वाला है या नेक्स्ट का एग्जाम देने वाला है, उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। फोर्थ रीज़न मैं बुखारा मेडिकल इंस्टीट्यूट को इसलिए चूज़ करने बोलूँगा बिकॉज यहाँ पे जो एंटायर करिकुलम आपका है वो पूरा कंप्लीटली जो है उसे इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाया जाता है। फिफ्थ, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीज़न, जैसे मैं कह रहा था कि कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, रहने में प्रॉब्लम आ जाता है। बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट इज़ वन सच यूनिवर्सिटी जहाँ पे आपको इंडियन स्टूडेंट्स का फ्लो एक अच्छे वॉल्यूम में आपको दिखेगा। सो इट विल बी मोर ईजियर फॉर द स्टूडेंट्स दोज हु आर गोइंग फॉर एमबीबीएस अब्रॉड, वो आपस में घुल मिलकर बहुत अच्छे से पढ़ाई कर पाएंगे। ऑलराइट सर। तो अगर कोई चूज़ कर लेता है कि ठीक है, अगर उसने डिसाइड कर लिया कि उसको बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट जाना है, सो सर अगर मैं कॉस्टिंग की बात करूँ, कितनी फ़ीस होती है? एंड अगर टोटल बजट एक स्टूडेंट अगर प्लान कर रहा है तो कितना उसको लेके चलना चाहिए इंडियन रुपीज़? सो अगर हम बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की फ़ीस की बात करते हैं, तो इनकी जो अभी जो करंट फ़ीस एकेडमिक फ़ीस है, इट इज़ $3200 पर ईयर, विच इज़ लमसम अमाउंट। अगर मैं बात करता हूँ आईएनआर में, दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 2.85 लाख रुपीज़ पर ईयर। ओके, सो अगर आप ओवरऑल फ़ीस की बात करते हैं इंक्लूडिंग ऑल द लिविंग एक्सपेंसेस एंड एवरीथिंग, सो दैट विल बी कॉस्टिंग यू अराउंड समवेयर बिटवीन 32 लाख 34 लाख रुपीज़ के बीच में। ओके। सो जैसे कि सर ने बताया पर ईयर की फीस है $3200, बट अगर आप अकेडफ्लाई के साथ अभी इनरोल करोगे बिफोर 31 जनवरी 2026 तो आपको ये फीस पड़ेगी सिर्फ $1600, क्योंकि आपकी फर्स्ट सेमेस्टर की फीस जो है वो स्पॉन्सर करेगा अकेडफ्लाई, तो आपको सिर्फ $1600 पे करने होंगे एक साल में। ओके सर, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि एनएमसी गाइडलाइंस जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होती है अगर समबडी इज गोइंग फॉर एमबीबीएस, तो एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में आप थोड़ा सा बताइए, और क्या एलिजिबिलिटी चाहिए एक स्टूडेंट को अगर उसको बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में एडमिशन चाहिए? सो अगर हम बात करते हैं एनएमसी गाइडलाइंस की, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो गाइडलाइंस जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ बेसिकली दैट जो आपके कोर्स का ड्यूरेशन जो है वो कितना होना चाहिए। सो अकॉर्डिंग टू द गाइडलाइंस आपके कोर्स का ड्यूरेशन मिनिमम 54 मंथ्स का होना चाहिए। द सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग इज़, आप जिस भी यूनिवर्सिटी से कोर्स अपना कंप्लीट कर रहे हैं वहीं से आपको 1 साल का इंटर्नशिप भी कंप्लीट करके आना है। एट द सेम टाइम आप जिस इंस्टीट्यूट से पढ़ाई कर रहे हैं वहाँ पे आपका इंग्लिश मीडियम में कम्प्लीटली वो सेक्शन होना चाहिए, कम्प्लीटली इंग्लिश टॉट कोर्सेज होने चाहिए। फोर्थ इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस इज कि जिस कंट्री से आप अपना डिग्री लेने जा रहे हैं उसी कंट्री से आपको वहाँ का रिस्पेक्टिव रजिस्ट्रेशन भी लेकर आना है। ओके। फिफ्थ इंपॉर्टेंट गाइडलाइन जो हमारे लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इट इज़ जब आप इंडिया लौट कर आएंगे तो आपको जो एग्ज़ाम यहाँ पे क्लियर करना है, एज वी ऑल नो कि आपको एफएमजी या फिर नेक्स्ट एग्जाम आपको देना पड़ेगा। राइट। एंड सिक्स जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट एक फैक्टर आ जाता है कि नीट का स्कोर हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। सो जब हम एमबीबीएस अब्रॉड की बात करते हैं एडमिशन्स की, तो आपको जो है बेसिकली सिर्फ नीट का जो मार्क्स है वो बस क्वालिफाइंग मार्क्स आपको चाहिए होता है। एंड साथ ही साथ आप में जो 12th के जो आपके परसेंटेज है वो बेसिकली 50% एंड अबव आपके पीसीबी में होना चाहिए। ओके, 50% मार्क्स इन पीसीबी एंड सिर्फ क्वालिफाइंग मार्क्स आपको नीट में चाहिए। जी, ठीक है। सो जब हम बात करते हैं नीट की एलिजिबिलिटी के बारे में, सो जहाँ हमें पता है कि एमबीबीएस अगर आपको इंडिया में एडमिशन्स लेना है एंड अगर आपको टॉप गवर्नमेंट मेडिकल इंस्टीट्यूट्स चाहिए होते हैं तो आपको एटलीस्ट 650 एंड अबव का स्कोर चाहिए होता है। वहीं अगर आपका स्कोर नीट में 300 भी है चाहे 200 भी है, आप नीट अगर जस्ट क्वालिफाई भी करते हैं, दैट इज़ मोर देन इनफ टू टेक एडमिशन्स इन एमबीबीएस अब्रॉड।
सो एक पॉइंटर जो मैं यहाँ पे और ऐड ऑन करना चाहूँगा, विच इज़ बेसिकली कि आपका जो नीट का स्कोर कार्ड है वो 3 साल तक के लिए वैलिड होता है। सो जैसे कि सर ने बताया, अगर आपने सिर्फ क्वालिफाई भी किया है नीट तब भी आप एलिजिबल हो। आप बिल्कुल बाहर से पढ़ सकते हो, एमबीबीएस करने जा सकते हो। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हो तो टाइम आपका नहीं वेस्ट हुआ है, आप अभी भी अप्लाई कर सकते हो। सो सर, माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि बच्चा 5 साल 6 साल के लिए बाहर पढ़ने जाता है, इट्स अ वेरी लॉन्ग टाइम। तो वो एक यूनिवर्सिटी में स्पेंड करेगा वो टाइम, हॉस्टल, फूड होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है फूड। अगर हम अपने इंडियंस की बात करें, वेजिटेरियंस बिल्कुल। भी होते हैं, नॉन वेजिटेरियंस भी होते हैं, तो एक डिफरेंट कल्चर में जा रहा है वो टोटली। जी। तो यूनिवर्सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर की मैं बात करूँ, हॉस्टल की बात करूँ, कैसा है वहाँ का? लाइक बुखारा स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी की मैं अगर पर्टिकुलरली बात करूँ, तो कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है यूनिवर्सिटी का, कैंपस लाइफ कैसी होगी वहाँ पे, और फूड की अगर मैं बात करूँ तो फूड कैसा है वहाँ पे? सो अगर हम बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की बात करते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कि इसका जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है, इट इज़ वन ऑफ द टॉप मोस्ट मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो अभी करेंटली अवेलेबल है अक्रॉस द ग्लोब। आपको इस इंस्टीट्यूट में पर्टिकुलरली प्रैक्टिकल ट्रेनिंग्स के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करवाया जाता है। आपके रेगुलर क्लासेस होते हैं, आपके रेगुलर अटेंडेंस चेक किया जाता है। इनफैक्ट जो वहाँ पे फैकल्टीज़ अवेलेबल हैं वो भी टॉप नॉच डॉक्टर्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं जो आपको वहाँ पे पढ़ाते हैं। एंड जहाँ पे हमें एक बहुत बड़ा कंसर्न भी आता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में हमने ऐसा देखा है कि जहाँ पे ट्रांसलेटर्स का यूज़ किया जाता है पढ़ाने के लिए, बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में वो कंसर्न भी आपको बिल्कुल भी नहीं होगा। सेकेंडली, एक जो क्वेश्चन आपका था मैम कि कल्चरल डिफरेंसेस आ जाते हैं, खाने को लेकर कंसर्न्स आ जाते हैं, यस। राइट? सो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे जो इंडियन फेस्टिवल्स है उसको भी काफ़ी अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है, ताकि जो बच्चा आज के डेट में 6 साल तक अपने घर से बाहर रहेगा, उसको कभी भी अपने होम सिकनेस की प्रॉब्लम ना आए। हमारे जितने भी इंडियन फेस्टिवल्स हैं, चाहे वो गणपति की पूजा हो या किसी किसी भी एक्स वाई जेड फेस्टिवल्स की चीज़ें हों, सब कुछ वहाँ पे बहुत अच्छे से तरीके से सेलिब्रेट किया जाता है। सो अगर हम बात करते हैं फूड प्रेफरेंसेस की, तो डेफिनेटली जो एक कंसर्न है हमारे लिए कि वेजिटेरियन मील मिलेगा या नॉन वेजिटेरियन मील मिलेगा, उन सभी स्टूडेंट्स के लिए मैं उनको बताना चाहता हूँ कि आपका जो भी फूड प्रेफरेंसेस है, चाहे आप वेजिटेरियन हो, चाहे आप नॉन वेजिटेरियन हो, आपके अकॉर्डिंग वो फूड वहाँ पे डिसाइड किया जाता है। इन 3 टाइम्स मील आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। सो वहाँ पे वेजिटेरियन फूड भी मिलता है, नॉन वेज भी मिलता है। तो ऐसे स्टूडेंट्स को ये नहीं सोचना चाहिए कि हम बाहर जा रहे हैं पढ़ने, तो पता नहीं हमको वेज फूड अच्छी क्वालिटी में मिलेगा या नहीं। हॉस्टल में सब प्रोवाइड होता है। डेफिनेटली, डेफिनेटली। So sir, my next question is education quality. It's a very important thing. एक स्टूडेंट के लिए बाहर पढ़ने जा रहा है वो, तो एजुकेशन क्वालिटी कैसी होती है, और एफएमजी की प्रिपरेशन स्टूडेंट कब से स्टार्ट करना चाहिए स्टूडेंट्स को, तो उसके बारे में आप क्या बोलोगे? सो जब हम बात करते हैं, आप किसी भी यूनिवर्सिटी को जब आप चूज़ करते हैं, बी इट फॉर एनी कंट्री, मैं हमेशा आपको ये एडवाइस दूंगा या ये रिकमेंडेशन दूंगा कि आप उन्हीं यूनिवर्सिटीज़ को चूज़ करिए जो हमारे एनएमसी के गाइडलाइंस को फॉलो करती हो, जो ग्लोबली रिकग्नाइज्ड हो, ताकि कल के दिन में अगर आपको किसी और भी कंट्री में जाके अगर प्रैक्टिस करना हो तो आप यस। उसके लिए एलिजिबल रहें। एट द सेम टाइम जब हम बात करते हैं बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट के एजुकेशन के बारे में, सो ये हमारे कम्प्लीटली जितने भी आपके एनएमसी के गाइडलाइंस हैं उसको रिगरसली फॉलो किया जाता है। सारे गाइडलाइंस, बीट इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स, बीट आपकी जो क्लिनिकल रोटेशंस की बात आती है, चाहे वो आपके ड्यूरेशन ऑफ द कोर्स की बात आती है, वो सारे जो आपके गाइडलाइंस है वो बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट में जो है फॉलो किया जाता है। एट द सेम टाइम जब आप पूछ रहे हैं मैम कि एफएमजी का प्रिपरेशन व्हाट यस। इज़ द आइडियल टाइम टू स्टार्ट फॉर इट, मैं आपको ये बोलूँगा कि एज सून एज यू गेट एडमिशन्स इन दी अब्रॉड, स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर एफएमजी। क्योंकि इस बार का जो हम लोग अभी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो गाइडलाइंस आए हुए हैं कि नेक्स्ट की पैटर्न फॉलो किया जाएगा, सो वहाँ पे ये बहुत क्रूशियल हो जाएगा कि आपको अपने सब्जेक्ट नॉलेज के ऊपर थरोली सारी चीज़ें बहुत डीपली पता हो, क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट जो आने वाला है विच इज़ योर प्रैक्टिकल एस्पेक्ट ऑफ द एग्जाम। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जिस इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं, जिस सब्जेक्ट्स के ऊपर आप पढ़ाई कर रहे हैं, उस पे आप बहुत डीप नॉलेज लेकर आगे बढ़ें। एट द सेम टाइम एक जैसे मैंने बोला कि प्रैक्टिकल एस्पेक्ट है, तो एफएमजी का एक बहुत क्रूशियल पार्ट भी ये होने वाला है कि आपको प्रैक्टिकल नॉलेजेस कितना पता है। सो जिस भी आप इंस्टीट्यूट में जा रहे हैं वो भी ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपको जो है आपके क्लिनिकल रोटेशंस पे बहुत ज़्यादा फोकस कराया जाए, क्योंकि वो बहुत एक इंपॉर्टेंट फैक्टर आगे जाकर होने वाला है। सो येस, टू सम इट अप, अगर मैं आपको बोलूँ, आई वुड से कि आप अपने सेकेंड ईयर से, आइडियल टाइम वुड बी सेकेंड ईयर से आप अपना प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं, ताकि आपके पास सफिशिएंट टाइम रहेगा। क्योंकि गाइडलाइंस का भी एक पार्ट है कि हमें विद इन 10 ईयर्स हमारा एफएमजी या फिर नेक्स्ट का एग्ज़ाम जो है वो क्वालिफाई करना रहेगा।
सो अगर आप 4 साल अपना कंटिन्यू प्रिपेयर करते रहेंगे विद द हेल्प ऑफ अकेडफ्लाई, विद द हेल्प ऑफ फिजिक्स वाला, सो डेफिनेटली आपको वो कहीं ना कहीं एक बूस्ट ही मिलेगा कि आपको आपका भी टाइम सेव होगा, एट द सेम टाइम यू विल बी इन अ पोजीशन कि जहाँ पे आप दूसरे किसी स्टूडेंट के कंपैरिजन में आप एज में रहेंगे कि आपको सारी चीज़ें पहले से पता होंगी। राइट। सो अगर मैं आपसे पूछूं कि आप कोई एक एडवाइस जो आप देना चाहेंगे जो बच्चे अभी फ्लाई करने वाले हैं या फिर जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो ड्रॉपर्स हैं, तो आप उनको क्या एडवाइस करेंगे? बेसिकली टू डिफरेंट एडवाइजेस, क्योंकि एक वो बच्चे हैं जो ऑलरेडी प्लान कर चुके हैं, जो फ्लाई करने वाले हैं या मे बी अब्रॉड जाने का सोच चुके हैं, डिसाइड कर चुके हैं जाना है, और एक वो हैं जो नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जो ड्रॉपर्स हैं जो अभी भी एक एक डिलेमा में है, एक कन्फ्यूजन में है कि उनके लिए क्या बेस्ट रहेगा। सो अगर हम बात करते हैं जो ऑलरेडी अपना प्लान बना चुके हैं, तो सबसे पहले मैं एडवाइस उनको दूंगा कि आप बिना किसी टाइम वेस्ट किए हुए आगे बढ़िए, अपने एप्लीकेशन से आगे प्रोसीड करिए। क्योंकि हमने लास्ट टाइम देखा था कि जितने भी एडमिशन्स हुए थे अक्रॉस द यूनिवर्सिटीज़, अक्रॉस द कंट्रीज़, वहाँ पे बहुत सारे एडमिशन्स को लेकर बहुत सारे कैंसलेशंस भी आए थे। सो टू नॉट गो ऑन टू दैट पार्ट, अगर आप अपने आप को सेफ एंड सिक्योर रखना चाहते हैं, मैं आपको बोलूँगा इसी इनटेक में, जान इनटेक में अपना एप्लीकेशन आगे प्रोसीड करिए। एंड फॉर दी एस्पिरेंट्स जो अभी भी नीट को लेकर एक डिलेमा में है, क्या मुझे देना चाहिए नहीं देना चाहिए, मैं उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए भी एक यही बोलूँगा, एडवाइस दूंगा कि अगर तो आप श्योर हैं, अगर आप 100% श्योर हैं कि मैं 650 क्रॉस कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, फिर आप नीट के लिए एग्ज़ाम दीजिए। अगर आपको थोड़ा भी आप डिलेमा में हैं या आप शायद नहीं करना चाहेंगे, तो एटलीस्ट आप अपना एप्लीकेशन इनिशिएट करके रखिए, ताकि आपको भी जो आपके हाथ से वो अपॉर्चुनिटी आपसे मिस ना हो जाए। सो सर, माय लास्ट क्वेश्चन इज सेफ्टी के बारे में हम बात करेंगे। सेफ्टी एक बहुत बड़ा कंसर्न होती है, हर पेरेंट्स के लिए होती है, खासकर अगर मैं इंडियन पेरेंट्स की बात करूं, उनके लिए बहुत बड़ा एक कंसर्न होता है। तो जो बच्चा बाहर पढ़ने जा रहा है, तो उनकी उनकी सेफ्टी के लिए आप पेरेंट्स को क्या बोलना चाहेंगे, कि उनको क्या बोलना चाहेंगे कि उनको भेजना चाहिए अपने बच्चों को, नहीं डरना चाहिए, या किस तरीके से उनके माइंड से ये चीज़ हम निकालेंगे कि उनके बच्चे बाहर भी सेफ हैं? सो टू आंसर यू क्वेश्चन मैम, अगर आप पूछते हैं कि सेफ्टी जो डेफिनेटली एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है किसी भी स्टूडेंट्स के लिए, स्पेशली फॉर दी फीमेल स्टूडेंट्स, तो मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहूँगा कि चाहे आप उज़्बेकिस्तान में जा रहे हो, चाहे आप रशिया में जा रहे हो, आप विदाउट एनी वरीज निश्चिंत होकर अपने बच्चे को बाहर भेज सकते हैं। देयर इज़ नो सच कंसर्न्स कि किसी भी तरीके का, चाहे आप छोटे सा छोटा भी प्रॉब्लम क्यों ना ले लीजिए, किसी भी तरह का आपको कोई भी कंसर्न नहीं होगा। बट एट द एंड ऑफ द डे कहीं ना कहीं हमें ये भी समझना पड़ेगा कि आवर सेफ्टी लाइज इन आवर हैंड्स। सो Yes. एज लॉन्ग एज वी आर फॉलोइंग द रूल्स एंड रेगुलेशंस, एज वी आर फॉलोइंग कि हमें सिर्फ पढ़ाई करने जा रहे हैं, जो हमारा मेन मकसद है, अगर हम उन चीज़ों को ध्यान पे रखेंगे, डेफिनेटली हमें कुछ भी किसी भी चीज़ों का कंसर्न नहीं आने वाला है। एंड ऑन द टॉप ऑफ दैट, अगर हम स्पेसिफिकली अगर बॉयज़ एंड गर्ल्स के स्टे के ऊपर बात करते हैं, तो जो हॉस्टल्स अभी करेंटली अवेलेबल है, जो अकेडफ्लाई पावर्ड हॉस्टल्स है, वहाँ पे सेपरेटली गर्ल्स एंड बॉयज़ हॉस्टल्स रखा गया है। उन दोनों के लिए ऑप्शंस, उनके लिए ऑप्शंस रखा गया है। सो अगर आप गर्ल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं, उनके लिए स्पेसिफिक टाइम आउट, टाइम इन का आपको चेक इन का, चेकआउट का आपको टाइम मिल जाएगा। 24/7 आप जो है स्टूडेंट्स आपके जो है वाईफाई एंड कैमरा सर्विलेंस में रहेंगे। सो डेफिनेटली आप बिल्कुल निश्चिंत होकर बच्चों को बाहर भेज सकते हैं। सो थैंक यू सो मच सर, एंड होपफुली आप सबके डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। हमने एनएमसी गाइडलाइंस के बारे में बात की है, हमने एलिजिबिलिटी के बारे में बात की, हमने हॉस्टल, कैंपस लाइफ, फूड, सब चीज़ के बारे में बात की है, और जो एक बहुत बड़ा कंसर्न होता है पेरेंट्स का, सेफ्टी, उसके बारे में भी बात कर ली है। और अगर आप अभी भी प्लान कर रहे हो अब्रॉड जाने का, एमबीबीएस करने का, तो दिस इज़ द राइट टाइम। और स्पेशली अगर आप बुखारा स्टेट मेडिकल इंस्टीट्यूट से प्लान कर रहे हैं एमबीबीएस करने का, सो दिस इज़ द परफेक्ट टाइम। 31 जनवरी 2026 से पहले आप अप्लाई करिए। आपकी फर्स्ट ईयर की फीस 50% वेव ऑफ हो जाएगी, क्योंकि उसको स्पॉन्सर करेगा अकेडफ्लाई। और उसी के साथ साथ बहुत सारी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हैं जो आपको मिल सकती हैं, जैसे कि हॉस्टल और मेस पे ऑफर मिल सकता है आपको, पीडब्ल्यू मेडिट के सब्सक्रिप्शन पे भी आपको ऑफर मिल सकता है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम। और अगर आप 1-on-1 सर के साथ कनेक्ट करना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए फॉर्म को अभी फिल करिए, एंड लेट अस नो आप नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पे देखना चाहते हैं।